जय श्री कृष्ण। कुंभकर्ण युद्ध में के मैदान में आ गया है। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भाग रहे हैं जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे चिल्लाने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया। वे अकेले ही क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। प्रभु ने उसकी दूसरी भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से सिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर पड़े हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते स्तुति करते हुए फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। आकाश के ऊपर से श्री हरि के सुंदर वीर रस युद्ध गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। नारद मुनि आए, यह कहकर चले गए, अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार कुंभकर्ण के सिर को कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया। उसने अपने पिता को बहुत तरह से समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी मैं अपनी क्या बढ़ाई करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। काल के सवार वीर वानर और भालू हैं। उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी समय मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया। अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र, वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परित, पत्थर आदि डालने बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए। मेघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो, मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं।
अब कहाँ जाए यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं, जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड, निर्विकार हैं। वे श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र हैं, अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया। देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का ही भजन किया करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया, दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्ख, मैंने तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया था, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। मेघनाथ ने ऐसा कहते हुए त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा, उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया, पृथ्वी पर पटक कर अपना बल दिखलाया। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। पिता को देख उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। रघुनाथ जी ने सुनकर बहुत सुख माना। अंगद आदि बहुत वानरों को बुलाया और कहा, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ, जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसे ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। जामवान, सुग्रीव, विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार रघुवीर जी ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर धनुष सजाकर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके गंभीर वाणी में बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी हे श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयन, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।